एक बार महात्मा बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ किसी जंगल के रास्ते से कहीं पर जाना था, तो महात्मा बुद्ध ने लंबा रास्ता होने के कारण एक गांव में रुकने का आग्रह किया। शिष्यों को कहा कि आज इसी गांव में रुकते हैं और कल इस गांव से रवाना होंगे। अब गांव वालों को तब पता चला कि महात्मा बुद्ध यहाँ पर आए हैं, तो गांव वाले बहुत ही खुश हो गए और महात्मा बुद्ध की आओ भगत में लग गए। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों ने भोजन ग्रहण करने के बाद गांव वालों को कुछ शिक्षा देना चाहा, तो गांव वाले सभी इकट्ठे होकर महात्मा बुद्ध के पास बैठ गए और अपने कुछ सवाल पूछने लगे, अपनी अपनी समस्या बताने लगे। महात्मा बुद्ध उनकी समस्याओं का हल अपनी बुद्धि से करने लगे और तभी एक ग्रामीण वहाँ पर आया और महात्मा बुद्ध से कहने लगा कि महात्मा जी, हम ईश्वर का यज्ञ हवन भक्ति बहुत करते हैं, लेकिन इस गांव में एक ऐसा महामूर्ख इंसान रहता है जो हर टाइम परमात्मा को गालियाँ निकालता रहता है, इसलिए इस गांव में कभी भी सुख शांति नहीं रहती। उस इंसान की वजह से, वह गरीब तो है ही लेकिन उससे भी बड़ा वह मूर्ख है। अब महात्मा बुद्ध कहने लगे कि उस इंसान को मेरे पास लेकर आओ। अब वह इंसान जो के बारे में बता रहा था कहने लगा कि महात्मा, यह अपराध मैं नहीं कर सकता क्योंकि वह मूर्ख आपको भी गालियाँ निकालेगा, इसलिए मैं उसको नहीं लेकर आ सकता। फिर कुछ ग्रामीण उस मूर्ख और गरीब आदमी के पास गए और उन्होंने उससे कहा कि आपको महात्मा बुद्ध बुला रहे हैं। लेकिन वह मूर्ख आदमी महात्मा बुद्ध के बारे में कभी उसने सुना होगा, वैसे तो वह किसी महात्मा से नहीं मिलता था क्योंकि वह सभी को ढोंगी मानता था, लेकिन महात्मा बुद्ध के बारे में वह ऐसा नहीं सोचता था और महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए ग्रामीणों के साथ महात्मा बुद्ध के पास गया। और महात्मा बुद्ध ने उस मूर्ख आदमी से कहा कि आप भगवान को क्यों नहीं मानते हो, क्या भगवान नहीं है? अब उस गरीब आदमी ने कहा कि मैं भगवान को नहीं मानता, भगवान ने एक शरीर देकर हमारे को छोड़ दिया है और इस शरीर का पालन पोषण करने के लिए भगवान को धन भी तो देना चाहिए। अब महात्मा बुद्ध उस पर क्रोधित होने की बजाय वे मन मन में हंसने लगे और सभी गांव वाले हैरान रह गए कि यह तो महात्मा बुद्ध इनकी बातों को सुनकर हंस रहे हैं। हंसते हंसते महात्मा बुद्ध ने सोचा कि इसको तो धन की लालसा है क्योंकि यह बहुत ही गरीब है, इसको धन से ही समझाया जा सकता है। अब महात्मा बुद्ध उस गरीब और मूर्ख इंसान से कहने लगे कि हे मानव, मैं आपको बहुत सारा धन एक राजा से दिलवा सकता हूँ, लेकिन आपने इसके बदले में कुछ देना होगा। अब वह निर्धन आदमी कहने लगा कि महात्मा, मैं क्या दे सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। महात्मा बुद्ध कहने लगे कि आपके पास बहुत कुछ है देने के लिए, सिर्फ एक छोटी सी चीज़ आपको देनी है और अगर आप उसकी हाँ करो तो मैं आपको बहुत सारा धन दिलवा सकता हूँ। अब वह गरीब आदमी कहने लगा कि महात्मा बुद्ध, बताओ मैंने क्या करना होगा, मुझे क्या देना होगा? वह कहने लगा कि यहाँ का राजा अपने मंत्री से बहुत ही प्यार करता है और उस मंत्री की एक आंख नहीं है, वह काना है, इसलिए आपने उसको एक आंख देनी होगी और उसके बदले में राजा आपको मन मांगा धन देंगे और आप दिनों दिन में ही अमीर हो जाओगे। अब मूर्ख आदमी, जिसको गांव वाले कहते थे, वो सोचने लगा कि मैं आंख देकर तो मैं भी काना हो जाऊंगा, मैं कैसे आंख दे सकता हूँ? अब महात्मा बुद्ध कहने लगे कि आप इस शरीर को तो व्यर्थ समझते हो क्योंकि यह भगवान ने आपको फालतू का दिया हुआ है, यही बात अभी आपने बोली है, तो इस शरीर का क्या महत्व है? मैं तो एक छोटी सी चीज़ आपको देने के लिए कह रहा हूँ और इसके बदले में आपको ढेर सारा धन मिल जाएगा, जितना चाहे धन ले लेना राजा से, लेकिन अपनी एक आंख दे देना। अब मूर्ख आदमी के महात्मा बुद्ध की सारी बात समझ में आ गई और मूर्ख आदमी ने महात्मा बुद्ध के पैरों में गिरकर महात्मा से माफ़ी मांगी और अपने कीमती शरीर की कीमत समझ में आ गई। शरीर की कीमत समझ में आने के बाद वह इंसान महात्मा बुद्ध से माफ़ी मांगते हुए कहने लगा कि महात्मा जी,
मुझे नहीं पता था कि मेरा शरीर इतना कीमती है। जब मेरी एक आँख के बदले मुझे इतना धन मिल सकता है तो मेरा शरीर तो बहुत ही कीमती है। मैं आज के बाद बहुत सारी मेहनत करूँगा और परमात्मा का नाम लेकर ही आगे बढ़ूँगा। यह सुनकर महात्मा बुद्ध बहुत ही खुश हुए और अपने शिष्यों को लेकर आगे के लिए चल दिए। वह गांव भी अब खुशी से रहने लगा, क्योंकि महात्मा बुद्ध के चरण उस गांव में पड़ गए थे और सभी को सद्बुद्धि आ गई थी। इसलिए हमने अपने आप को कभी भी निकम्मा और नकारा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यह शरीर बहुत ही अनमोल है। अनमोल शरीर की कदर करके इसके साथ मेहनत करें और अपना जीवन यापन करें। धन्यवाद।